नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। दिल्ली के बरार स्क्वायर में पंचतत्व में विलीन हुई सीडीएस जनरल बिपिन रावत पत्नी मधुलिका रावत की भी हुई अंत्येष्टि। जनरल बिपिन रावत की छोटी बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता का किया अंतिम संस्कार। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की छोटी बेटी ने दी माता पिता को मुखाग्नि। दिल्ली के बरार स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया जनरल रावत का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से पहले श्रद्धांजलि सभा में गम में डूबी जनरल रावत की बिटिया। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी गई 17 तोपों की सलामी। जनरल बिपिन रावत के पंचतत्व में विलीन होने से पहले युवाओं ने लहराया तिरंगा, लगाए भारत माता के जयकारे के नारे। दिल्ली के बरार स्क्वायर में जनरल रावत के साथ पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि से पहले बरार स्क्वायर में बड़ी संख्या में प्रमुख हस्तियों ने दी जनरल रावत को श्रद्धांजलि। दिल्ली के बरार स्क्वायर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नम आंखों से दी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। जनरल बिपिन रावत को आखिरी सलाम। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल ने भी दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने भी घर जाकर जनरल रावत को दी श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार, रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत को बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने दी श्रद्धांजलि। रामकृपाल यादव ने कहा, जनरल रावत के निधन से देश को हुआ बड़ा नुकसान। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए नालंदा में शोक सभा आयोजित। रामगढ़ में जनरल रावत को लोजपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। बोकारो के शिव मंदिर परिसर में जनरल रावत समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद सभी लोगों के लिए शांति पाठ और हवन। सिमडेगा कचहरी के पास भूतपूर्व सैनिक संघ कार्यालय में जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। बांका के बौसी में एबीपी ने दी जनरल रावत को श्रद्धांजलि। कटिहार में आरजेडी नगर कमेटी ने दी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। रोहतास के डेहरी में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने दी जनरल बिपिन रावत और बाकी शहीदों को श्रद्धांजलि। शेखपुरा के बरबीघा बाजार में सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर जनरल रावत को दी श्रद्धांजलि। छपरा में मानवाधिकार दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने निकाला कैंडल मार्च। पटना सिटी के सुल्तानगंज में दी गई जनरल रावत को श्रद्धांजलि। बाढ़ में बख्तियारपुर दौरे पर सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का किया निरीक्षण। बख्तियारपुर में गंगा नदी के किनारे की योजनाओं का सीएम ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का किया निरीक्षण, छात्रों के साथ बिताए वक्त। मुख्यमंत्री ने एनएच 30 पर बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी किया निरीक्षण। तेजस्वी की शादी के बाद पटना में राबड़ी आवास के बाहर लगाया बधाई का पोस्टर। राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए तेजस्वी को दी बधाई। तेजस्वी यादव की शादी पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने ली चुटकी, कहा अब पता चला तेजस्वी बार बार दिल्ली क्यों जाते थे। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी को दी शादी की बधाई, कहा अब राहुल गांधी को भी कर लेनी चाहिए शादी। खाद की किल्लत पर कृषि मंत्री ने कहा धीरे धीरे दूर हो रही समस्या। पुण्या में वनभाग में बीजेपी कार्यालय में 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। सहरसा के पुटवाहा में 3 दिवसीय बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। लोकसभा में जेडीयू सांसद ने पूछा, डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कितना घातक है ओमिक्रॉन। पलामू में प्रमंडलीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद।
बीजेपी विधायक शशिभूषण मेहता, आलोक चौरसिया और पुष्पा देवी ने सीएम के सामने उठाया बेरोजगारी और पेयजल का मुद्दा। धनबाद में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हंगामा। कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के बॉडीगार्ड ने वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन देने आए बुजुर्ग को पीटा। महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की, गुस्साए लोगों ने की जमकर नारेबाजी। वृद्धा पेंशन के लिए सीओ को आवेदन देने जा रहे थे साधन महतो, बॉडीगार्ड पर कार्रवाई की मांग। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, आदिवासियों को अपमानित करने का आरोप। रूपातर के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई की मांग। चुनाव आयोग के आदेश के बाद भी देवघर डीसी को नहीं हटाने पर सवाल, कहा मंजुनाथ भजंत्री को नहीं हटाना ईसी की अवमानना। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एचईसी में कर्मचारियों के प्रदर्शन पर बोले रामेश्वर उरांव, कहा भारत सरकार को करनी चाहिए पहल। जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। छात्र नेताओं ने राज्यपाल से की पीटी परीक्षा को रद्द करने और छात्रों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग। खगड़िया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 से प्रतिभा कुमारी ने दर्ज की जीत। लखीसराय के पिपरिया में पंचायत चुनाव में कई नए चेहरे को मिली तरजीह। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा ब्लॉक के गंगौर पंचायत समिति के पद पर दिव्यांग पुजारी कुमार की जीत। शेखपुरा में बरबीघा में पंचायत चुनाव में विधायक सुदर्शन कुमार ने समर्थक मुखिया प्रत्याशी की हार। भोजपुर के बड़हरा पंचायत में नए चेहरों पर लोगों ने जताया भरोसा। सिवान के रघुनाथपुर बाजार में आभूषण दुकान में लूटपाट। सिवान में आभूषण दुकान लूटकर भाग रहे बाइक सवार अपराधी सीसीटीवी कैमरे में कैद। औरंगाबाद में NH2 पर सरसों तेल के टैंकर में रिसाव के बाद तेल लूटने की मची होड़। औरंगाबाद में टैंकर में रिसाव के लोटा कटोरा बाल्टी लेकर तेल लूटने की मची आपाधापी। दरभंगा में पद से हटाए गए मेयर डिप्टी मेयर से 27 लाख रुपए रिकवरी के आदेश। दरभंगा के नगर आयुक्त ने दिया 15 दिनों के भीतर आरोपियों से पैसे वसूली के आदेश। भागलपुर के नाथनगर में नाबालिग का अपहरण और रेप के आरोपी को 10 साल की सजा। काली कमाई के कुबेर अनिल कुमार सिन्हा के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति का खुलासा। दरभंगा में तैनात आपदा प्रबंधन विभाग के एसडीएम के 4 ठिकानों पर कई जगह हुई छापेमारी। झारखंड हाईकोर्ट में जज उत्तम आनंद मर्डर केस पर सुनवाई। एफएसएल में साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति का उठा मामला। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने का दिया निर्देश। भागलपुर के नवगछिया नूनिया पट्टी में रामचंद्र पासवान के घर रखे 10 से 12 सिलेंडरों में ब्लास्ट, अवैध तरीके से रखा हुआ था गैस सिलेंडर। सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के 3-4 घर भी क्षतिग्रस्त, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गैस के अवैध भंडारण को लेकर कार्रवाई की तैयारी। मुंगेर में गैस लीक होने से लगी आग, 8 लोग झुलसे। दरभंगा में प्रशिक्षु एसआई लक्ष्मी कुमारी ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। परिजनों ने आत्महत्या की थ्योरी को नकारा, हत्या की जताई आशंका। घटनास्थल पर नहीं मिला सुसाइड नोट, उच्च स्तरीय जांच की मांग। बेतिया में नौतन की उत्तरी तेलुआ गांव में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। मुंगेर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग, पति पत्नी और 7 बच्चे झुलसे। आरा के जगदीशपुर में घूस लेते राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र प्रसाद रंगे हाथ गिरफ्तार। 5 दिनों के ईडी के रिमांड पर झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्ना लाल मानव तस्करी से बनाई है करोड़ों की संपत्ति। गुमला के जारी थाना क्षेत्र से मानव तस्करी के आरोपी अरबाज खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल और 9000 कैश बरामद। चतरा में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती नष्ट, अमेरिकन गंजू गिरफ्तार। जमशेदपुर में 5 दिसंबर को हुए करीब 10 लाख की लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस ने 1 साल के भीतर चोरी की 190 मोबाइल को किया बरामद।
सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर सामने आया खुदकुशी का मामला। गोड्डा के सिकटिया में सड़क हादसे में युवक की मौत। धनबाद में बाइक चोरी का एक आरोपी गिरफ्तार, 2 बाइक बरामद। जमुई के मलयपुर में कार हादसे में 5 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गाड़ी लुटेरा गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। नालंदा के हिल्सा में असामाजिक तत्वों ने बालू लदे ट्रक में लगाई आग। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली ललन भोक्ता को किया गिरफ्तार। सिवान के कन्हौली गांव में घर वालों को बंधक बनाकर 6 लाख के आभूषण और 40,000 कैश की लूट। बांका के ककवारा में चौकीदार मैनेजर मांझी का मिला शव, हत्या की आशंका। नरकटियागंज के रेलवे क्वार्टर में स्टेशन अधीक्षक के कुक की आत्महत्या मामले में स्टेशन अधीक्षक से पूछताछ जारी। पाकुड़ के नारायणगढ़ में राशन दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति खाक। लोहरदगा के मेड़ो उगरा पुल और हरमू भास्को नदी से बालू का अवैध उठाव जारी। औरंगाबाद में मदनपुर के रसूलपुर गांव में युवक ने ससुराल में फांसी लगाकर की खुदकुशी। अरेरिया में पुलिस ने 2 शराबी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बांका में अमरपुर के ड्रमरामा में नसीमा नामक युवती का फंदे से लटका मिला शव। बेतिया के मंझौलिया में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया में पंचायत चुनाव में जीत का आशीर्वाद देने वाले बाबा से छिनतई। पाकुड़ के महेशपुर के घनश्यामपुर में 4 पहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार मदन मिर्धा की मौत। जामताड़ा में दुमका आसनसोल मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में महिला की मौत, पति घायल। रामगढ़ में बड़काकाना के ट्रैफिक कॉलोनी में अगवा रेलकर्मी का बेटा वैभव कृष्ण सकुशल बरामद। जमशेदपुर के गोलमुरी की महिला ने बच्चों के ट्यूशन टीचर पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। समस्तीपुर के वारिस नगर में पंचायत चुनाव के बाद दबंगों ने गड्ढा कर बंद किया रास्ता। समस्तीपुर में चुनावी रंजिश में रास्ता बंद किए जाने के बाद चचरे पुल से लोग कर रहे आना जाना। बाढ़ में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान भिड़े 2 मुखिया प्रत्याशी समर्थक। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 138 बोतल विदेशी शराब के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। भागलपुर में 25,000 रुपए घूस लेते बिजली विभाग के अभियंता को भेजा गया जेल। छपरा के भेल्दी में पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक की मौत। भागलपुर में एसडीआरएफ की टीम ने बीमार राजकुमार को पहुंचाया अस्पताल। पटना में सैलून के मालिक मोहम्मद फिरोज आलम के साथ मारपीट। शेखपुरा के बरबीघा में सीमेंट की दुकान में चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सिवान के बढ़हरिया में सड़क हादसे में टीचर चंदा देवी की मौत। सासाराम में नगर थाना क्षेत्र के बढ़िया बाग में आपसी विवाद में मारपीट। खगड़िया में जेल ले जाने के दौरान शराब बेचने के आरोपी ने की फरार होने की कोशिश। पटना सिटी ने अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। छपरा में पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। लातेहार के बिशनपुर में महिला का शव मिलने से सनसनी। दानापुर में बेउर के गंगा विहार कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट के कारण घर में लगी आग। बाढ़ के बख्तियारपुर में अनियंत्रित पिकअप ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 5 लोग जख्मी। गोड्डा के रोतारा चौक पर ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। गढ़वा के दुर्गी में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। सीतामढ़ी के मेहसौल चौक स्थित होटल से शराब बरामद। नवादा में जब्त शराब को किया गया नष्ट। मुंगेर में 520 बोतल विदेशी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी में NH 57 पर ट्रक से करीब 7 क्विंटल गांजा बरामद। बोकारो के माराफरी पुलिस ने 20 पुड़िया हेरोइन के साथ दंपति को किया गिरफ्तार। गढ़वा के कुंभी गांव में शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त। गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी, स्पिरिट और अवैध शराब जब्त। मद्य निषेध विभाग ने शराब पीने और बेचने वालों की जानकारी देने की अपील की। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए पंचायती राज विभाग का बड़ा फैसला, हर पंचायत में लगेंगे 100 सीसीटीवी कैमरे। मुंगेर के संग्रामपुर में खाद की कालाबाजारी को लेकर दुकान को किया गया सील। मुंगेर में चर्चित दुर्गा पूजा गोलीकांड की जांच को लेकर एसटीआई की टीम पहुंची जमालपुर थाना। बाढ़ में मतगणना केंद्रों के 2 मुखिया समर्थकों के बीच भिड़ंत।
धनबाद के बरियापुर में अवैध कोयला लदा 4 हाईवा जब्त, 5 ड्राइवर गिरफ्तार। दुमका के जामा अंचल के राजस्व कर्मचारी को घूस लेते एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। गुमला के बसिया में जंगली हाथी के झुंड पहुंचने से इलाके में दहशत। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरों के बीच पटना एयरपोर्ट पर नियम सख्त, 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद रांची एयरपोर्ट पर जांच में बरती जा रही लापरवाही। पटना में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी, 1,77,00,000 लोगों ने नहीं लिया है फर्स्ट डोज। सीतामढ़ी में चलाया जा रहा कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम। सीतामढ़ी के सरकारी अस्पतालों में कोरोना को लेकर बरती जा रही लापरवाही। मोतिहारी के पताही पीएचसी के पीछे कचरे के ढेर में मिली दवाइयां। मुंगेर में टीका लगाओ इनाम पाओ के विजेताओं को दिया गया पुरस्कार। पटना में चलने वाली सीएनजी बसों में मास्क नहीं पहन रहे यात्री। गया एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की हो रही कोरोना जांच। नवादा सदर अस्पताल समेत सभी पीएचसी में कोरोना जांच में तेजी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दरभंगा एयरपोर्ट पर 2 मेडिकल टीम तैनात। खगड़िया के बापू मध्य विद्यालय में टीका लगाने वाले लकी विजेताओं को मिला पुरस्कार। भागलपुर के JLNM-CH के शिशु रोग विभाग में 10 बेड का PK ICU वार्ड की शुरुआत नहीं। समस्तीपुर में टीका लगाओ इनाम पाओ के विजेताओं के बीच पुरस्कार का वितरण। बिहार में MSP और विशेष राज्य का दर्जा के लिए आंदोलन करेगी पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी। जल्द देवघर एयरपोर्ट से शुरू होगी उड़ानें, एयरपोर्ट का काम करीब पूरी। नरकटियागंज में नशा मुक्ति अभियान के लिए SSB ने छात्रों को दिलाई शपथ। अररिया के आश्रम चौक से ABD चौक तक जाने वाली सड़क नहीं बनने से लोगों में आक्रोश। कैमूर में दुर्गावती के कर्मपुरा गांव के संतोष कुमार सिंह को PNB ने भेजा 78,000 लोन चुकाने का नोटिस। संतोष ने पहले ही चुका दिया है लोन। पटना में जीरो टिलेज विधि से आलू की हो रही खेती। मधेपुरा में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए दुकानों में मजिस्ट्रेट की तैनाती। सीतामढ़ी के बिस्कोमान गोदाम में खाद को लेकर किसानों में मची अफरा तफरी। सिमडेगा के कोलीबिरा में बिना हेलमेट के लिए चालान काटने पर बिजली मिस्त्री ने थाने की काटी बिजली। प्रदूषण मुक्त भारत को लेकर पदयात्रा पर निकले पश्चिम बंगाल के हुगली के संचित दास औरंगाबाद पहुंचे। बेतिया में 11 दिसंबर के राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार रथ रवाना। सिवान में खाद की किल्लत पर किसानों का प्रदर्शन। गिरिडीह में डैम में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा। अरवल में गांधी मैदान में निर्माण के समर्थन में धरना, विधायक महानंद सिंह ने दिया समर्थन। अरवल के गांधी मैदान में फुटबॉल स्टेडियम बनाने का विरोध जारी। जमुई में NH 333A पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मती जल्द। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में अब सिर्फ दोना पत्तल का होगा इस्तेमाल। थर्मोकोल और प्लास्टिक से बने प्लेट दोना पर बैन। रांची सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कोरोना से मृत 34 अधिवक्ताओं को श्रद्धांजलि। गढ़वा के 20 प्रखंडों के 34 पैक्स पर होगी धान की खरीद। बोकारो में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर आजसू ने दिया धरना। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ थाना बनाने की तैयारी तेज। देवघर के रामा देवी बांचला महिला कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर संवाद कार्यक्रम। सिमडेगा डीसी की पहल पर अनाथ बच्चियों को मिला नया आशियाना। साहिबगंज में बोआरी जोर मिर्जा चौकी मार्ग की हालत जर्जर। सासाराम के एसपी जैन कॉलेज परिसर में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। गोड्डा के कर्मठान में कल्याण गुरुकुल के 34 युवाओं को डीसी ने दिया नियुक्ति पत्र। पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा के कड़करामा गांव में श्रमदान से सड़क का निर्माण। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा में आजसू के अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का न्याय सभा कार्यक्रम।
गुमला में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए वाणिज्य कर सचिव आराधना पटनायक। गढ़वा में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। धनबाद के कतरास के पैरा एथलीट अजय कुमार पासवान ने डीसी से मदद की लगाई गुहार। धनबाद के मैथन डैम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। कटिहार में BMP 7 में आयोजित समारोह में साफ सफाई कर्मचारी सम्मानित। अररिया के फारबिसगंज में बंदरों के उत्पात से किसान परेशान। अररिया में दलितों से रेप के आरोपी मोहम्मद मेजर की गिरफ्तारी के लिए भाकपा माले करेगा प्रदर्शन। पुणे में बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। जमुई के BMP में 11वें में बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कोर्स का उद्घाटन। राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन। पटना के सैदपुर में रंगकर्मी प्रवीण स्मृति पार्क का उद्घाटन। शेखपुरा के मटोखर दाह पर बाबा इशहाक मरगबी के मजार के प्रति लोगों का विशेष आस्था। शेखपुरा में मशरूम की खेती से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। बक्सर पहुंची DAP खाद की 53,160 बोरियां। सीतामढ़ी के नगर परिषद में डस्टबिन और CCTV में घोटाला। रांची के HEC में कर्मचारियों का टूल डाउन जारी, CMD के साथ बातचीत का नहीं निकला हल। रामगढ़ के चैनपुर रेलवे फाटक बंद रहने से लगता है जाम। भागलपुर के फायर स्टेशन में पानी की किल्लत से जवान परेशान। भागलपुर के सुंदरवटी महिला कॉलेज में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन। आकाशवाणी पूर्णिया में यौन उत्पीड़न पर जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।